ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूं और वो ग्राउंड जीरो जहां पर कोई नहीं पहुंचता। हालांकि किसान जरूर पहुंच रहे हैं क्योंकि उनका दुख दर्द है, उनकी फसल डूब चुकी है। और ऐसे में मैं मौजूद हूं नैसी गांव में। ये शाहबाद मारकंडा का तटबंध है जो पूरी तरह से टूट चुका है। नैसी गांव की दास्तान ऐसी है कि पहले भी 20 दिन पहले एक तटबंध टूटा और 2-3 दिन पहले भी टूटा। अब ये तीसरा तटबंध जो टूटा है। हजारों एकड़ जो फसल है पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। वो अन्नदाता जो दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी फसल को बोते हैं, हूबहू उनकी फसल वैसे ही पैदा होती है। वो अन्नदाता जिनके अरमानों पर अब पानी फिर चुका है। लगातार चारों तरफ आपको तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है और फसल पूरी तरह से डूब चुकी है। गांव के दुखी लोग हैं क्योंकि इनकी आंखों में आंसू है। इन्होंने अन्नदाता है, आप अन्नदाता हैं, फसल बोई थी, ये क्या हो चुका आप लोगों के साथ? इधर देखिए, ये तो बहुत बुरा हाल हो गया जी। यहाँ पे मारकंडा टूटने की वजह से यहाँ से 10-10 फुट मिट्टी उठवाई हुई है। तो हमारे तो यहाँ पे 60 किले हैं, तो सारे बर्बाद हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा जी। अच्छा, तो ये तीसरी जगह बार टूटा है यहाँ पे? ये दूसरी बार है जी। अच्छा, इससे पहले भी टूटा? इससे पहले नैसी गांव में टूटा है। हाँ। अब रात को 9 बजे ये टूटा है। अच्छा, कितना कितना टुकड़ा, कितना पॉइंट हो गई? ये होगा जी 60 के आसपास होगा। अच्छा, हाँ जी। प्रशासन का कोई अधिकारी कोई पहुंचा? अभी तक कुछ नहीं आया जी, कोई प्रशासन के अधिकारी कोई नहीं आया जी। तो आपकी कितनी फसल का नुकसान हुआ है? हमारे तो यहाँ जी 60 किले है, 60 के 60 गए। ये जी नैसी गांव है, मैं यहीं से जुझार सिंह नंबरदार हूँ। ये पहले तो थोड़े टाइम पहले टूटा था, इसी समय में ये टूटा जीरी की फसल में ही। जब जीरी मैंने लगाई थी तभी टूट गया था। उसके बाद फिर एक बार फिर टूटा 22 तारीख को, और अब फिर ये टूटा। ये तीसरी बार टूट गया ये, और 2-3 जगह से ये टूटा है। अब तो मतलब कोई संभालने वाला भी सिस्टम नहीं है। पहले तो हमने, प्रशासन भी हमारे साथ था, हम भी थे, वो बांध लिया था। अब तो बनता नहीं ये। प्रशासन के कोई लोग आए हैं? कोई बांध? प्रशासन के लोग तो उसी टाइम आ गए थे जिस टाइम ये टूटा था ये। लेकिन प्रशासन तो यहाँ कुछ कर नहीं सकता। ये तो हमारी मेन प्रॉब्लम तो ये सरकारी बांध की है। जब तक बांध नहीं बनता थी तब तक ये इसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि ये नुकसान काफ़ी है जी। यहाँ से ये जब टूटता है तो अकेला हमारा नैसी गांव नहीं कवर होता, आगे काफ़ी गांव हैं जी, जैसे टबरा हो गया, शेरगढ़ हो गया, और मडाडों, जदेड़ी, जैतपुरा, दानीपुर, तंगोली, ये बालापुर, कल्योड़, काठगढ़, छपरा, ये सभी गांव इसकी मार में, इसकी चपेट में आते हैं। तो कितनी एकड़ फसल आपकी जीरी की तबाह? तो कई हज़ारों एकड़ है जी, 1000 तो है नहीं भैया, काफ़ी कई हज़ारों एकड़ है जी। दरार कितने फुट की है? दरार एक तो है जी कम से कम 100 फुट की जी। और जो रात टूटा है जी, ये है थी उस टाइम, ये पहले तो 20 फुट था जी, अब ये सुबह हो गया होगा 90-80 फुट ही हो गया। क्योंकि वो पानी जो है वो हाइट पे है जी, और ज़मीनें जो हैं वो नीचे हैं। वो पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो बांधने वाला तो सिस्टम है। सरकारों से निवेदन है कि वो इन जो अब ये प्राकृतिक बाढ़ कहते हैं ये, लेकिन प्राकृतिक बाढ़ होती है और कभी आए, लेकिन ये तो हमारा आए साल का काम हो गया जी। और कब तक हम फसलें लगाएंगे, कब तक हम इनको ऐसे ही देखते रहेंगे जी? हमारे पुराने बुजुर्गों के टाइम से ये पानी चल रहा है जी। पे फसलें आई हुई हैं, लाखों करोड़, हजारों लाखों का लोगों का नुकसान होगा। बेचारों ने ठेके पे ली हुई है, कैसे कोई खेती करता है, क्या करना है, अपने घर चलाना मुश्किल है। ये तो काफ़ी बार टूट चुका है जी। ये आज तो थोड़ा सा हाईलाइट इसलिए हो रहा है कि खुद सीएम के आने की खबर है, भाई सीएम दौरे पे आएंगे। अदरवाइज इससे पहले अगर ये खबर ना होती तो अधिकारी आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये देखो 3 जगह से मारकंडा टूटा है, लगभग एक दरार 100 फीट से अधिक है, और उसका खामियाजा ये गांव ही भुगत रहे हैं, पीछे भी है। कितने गांव भुगत रहे हैं? कितनी फसलों का नुकसान होगा? इस एरिया में कम से कम भी 20 गांव का एरिया डलता है, और लगभग हजारों एकड़ फसल है। और जो किसान खेती कर रहे हैं उनको तो एक तरीके से कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਨ ਰਿਕਵੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੱਜਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20-25 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 72 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ, 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ? 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰੁਝਾਨ ਸਾਰਾ ਦਰਿਆ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਫੁੱਟ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, 100 ਫੁੱਟ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ? ਪਿੰਡ ਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਜੀ ਨੈਸੀ।
फोन मार दे जल्दी आ जाए। ये तो बेचारे रात में भाई जो महान आए पापा के मुंह में ना मरने फंसते हैं गिर के ना। जी मेरा नाम पवन कुमार है जी। मैंने ये जमीन ठेके पर ली है जी अरबन सलाल से जी। तो जब ये रूपचंद ने जी अपने खेत से मिट्टी उठवाई तो मैंने जी SHO इस्माइलाबाद को रिपोर्ट की जी। यहाँ पर 112 नंबर गड्डी भी आई जी, थाना इंचार्ज भी आया जी। उन्होंने इस मौके का मुआयना किया जी। रूपचंद ने थाने के अंदर ये बोला था जी भी मेरे से गलती होगी, जो मारकंडे की सतह मेरे से पट गई है तो मैं इसको भरवाने की कोशिश करूंगा, 5-5 फुट का बांध ये चौड़ा करवा दूंगा। पर उसने जानबूझकर इस बांध को चौड़ा नहीं कराया जी। उसके बाद जी मैं SDM पेहवा को भी मैं एप्लीकेशन दे के आया जी, बाई हैंड दे के आया जी। उसके बाद जी मैंने सेम विंडो भी लगाई जी। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई प्रशासन की तरफ से, उसके बाद मैंने सेम विंडो लगाई जी। खनन विभाग से एक अधिकारी आया जी, उसने मारकंडे के बांध की फोटो भी खींची जी और कहा भी हम कार्रवाई करेंगे जी। परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। मैंने प्रशासन को बार बार सचेत किया भी यहाँ पर मारकंडे की जो मारकंडा है उसके बिल्कुल नजदीक से मिट्टी रात को उठवा ली गई है और मारकंडा टूट तो 2024 में जाना था जी, परंतु हमने सूझबूझ से कट्टे लगा कर इसको आज तक रोक के रखा जी। फसल कितनी नुकसान हुई है, कहाँ टूटा है ये देखो जी 5-6 गांवों का मैंने सेम विंडो में नाम लिखा था जी भी 5-6 गांवों का नुकसान हुआ जी और आज वो हो चुका है जी। परंतु रूपचंद के खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई जी। कौन है रूपचंद, कहाँ का रहने वाला है? ये पेहवे का रहने वाला है जी, ना इसका एड्रेस पता है जी। अपनी जमीन ठेके पर देकर जी ये पैसे लेके चले गया। आप फोन भी नहीं उठाता जी, ना सरपंच के उठा रहे जी ना हम पब्लिक के उठा रहे जी। आप लोगों की जब ये इसने फसल कितनी नुकसान हुई आप लोगों की? मेरी फसल तो जी 25 एकड़ बिल्कुल तबाह होगी जी, जो 5-5 फुट पानी में डूबी खड़ी है जी। आप क्या नाम है आपका? पवन कुमार जी। नाम सूरजवान है जी सूरजवान जी, बताएं क्या है ये, क्या हो रहा है यहाँ? बात ये है जी, ये पब्लिक का बंद है तो इसलिए लोगों ने कुछ मिट्टी ठुआ दी। कुछ कारण ऐसे हुए, कुछ कारण अब के पानी ज़्यादा है। 23 साल से हमने ये ज़मीन ली हुई है, आज तोड़ी कभी बंद नहीं टूटा ये। 23 अब 24वां साल लग गया। अब जाकर आपके फ्लड ज़्यादा आया, सीमा से बाहर आ गई जल। मारकंडे ऋषि नाराज हो रहे हैं और दुनिया को झाड़ दिया इसने। क्या किया जाए, मजबूरी है जी। ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਨੇਸੀ ਤੋਂ। ਬੰਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੋੜ ਮਾਰਕੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਵੇੜੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਗਾ ਨੇਸੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬੰਨ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਛ ਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ ਭੇਵਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ 10 ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬੰਨ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂਗਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਬੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੇ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਚਲੋ ਫਲੱਡ ਏਰੀਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15-20 ਪਿੰਡ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਥੇ ਨਲਾਇਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮਿੱਟੀ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ NHA ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਫਲੱਡ ਏਰੀਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ NHA ਜਿਹੜਾ 152 ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਬਾਲਾ ਸਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਫਲੱਡ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮਿੱਟੀ पट रहे हैं। अगर फ्लड एरिया 'ਚ मिट्टी सबसे बड़ा कारण तो ये है। और एक सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ से तो माइनिंग की इजाज़त दे दी इन्होंने, लोग तो पढ़ रहे हैं।
अगर यही माइनिंग की इजाज़त मारकंडा नदी से भी दी होती, ये भी तो लोगों की ज़मीन है, कुछ सरकार की तो नहीं, जहाँ तो सरकार इसको रिक्वायर कर लेती, जहाँ ये जो मारकंडा नदी से अंदर से भी अगर माइनिंग की इजाज़त दी होती ना, तो मारकंडा जो ऊपर हो गया वो गहरा हो जाता, तो फिर भी कम से कम बहुत बचाव रहता। शुभ नाम आपका क्या रहेगा? जोरावर सिंह। अभी मिट्टी तो देखो सबने उठवा रखी है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ठीक, अब की बार पानी जो है फ्लड का ज़्यादा आया है, जिसके कारण कि सबको नुकसान उठाना पड़ा। हम नहीं चाहते, हमारा भी ठेकेदार जो है बहुत उसमें आ गया, तो इसलिए हमारा इसमें वो नहीं है कोई। तो पानी ही इतना आ गया मारकंडे के अंदर कि जिससे कि हमें सीमा से बाहर आ गया, जिससे हमें ये नुकसान उठाना पड़ा। हम बड़े इसके चिंतित हैं भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी ये बांध नहीं टूटा, उसके बाद आज के बाद पहले नहीं कभी टूटा। तो कहीं ना कहीं फसल डूब रही है, किसानों ने अन्नदाता हैं, अन्न पैदा करते हैं, इनका अन्न डूब रहा है। हाँ, इसका हमें भी रोष है, हमें भी पूरी संवेदना है, इनसे भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हम क्या चाहते थे कि जिस आदमी को ज़मीन दी है कि वो ख़राब हो जाए, हम ऐसा नहीं चाहते। लेकिन ये बांध गवर्नमेंट ही नहीं है, ये लोगों का अपना बांध है बनाया हुआ। हर साल यहाँ पर 4 जगह पहले टूट चुके हैं, ये हर साल यहाँ पर ऐसे ही होता है। तो क्या करें? क्या है परिचय रहेगा? हाँ जी, क्या नाम, क्या परिचय रहेगा? मेरा नाम सुभाष है जी। गांव के पीड़ित लोग हैं, कह रहे हैं कि 60 किले इनके तबाह हो चुके हैं और ऐसे में आस लगा रहे हैं कि प्रदेश के मुखिया नायब सैनी कह रहे हैं कि पल पल किसानों के साथ खड़े हैं, पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराए, उनकी फसल का एक एक मुआवजा दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री नायब सैनी आज कुरुक्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं, कहां कहां फसल डूबी है। मैं मौजूद हूं ग्राउंड जीरो पे, ये मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं कि किस तरह से फसल डूबी हुई है और किस तरह से यहाँ पर लगातार जो पानी का जो लेवल है वो किस तरह से डेंजरस लेवल है। और कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से खतरे को निशान करती हूँ, ये गांव के लोग हैं जो आ रहे हैं पगडंडी के रास्ते से, और लगातार इस तरह से पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है और किसानों के अरमान पर यानी कि पानी फिर चुका है और अन्नदाता जिन्होंने अपनी फसल को बोई थी उनकी फसल नष्ट हो चुकी है। ग्राउंड जीरो से अशोक यादव।